राम है, आस्था है और अब यहाँ सियासत भी खुलकर आमने सामने खड़ी है। 23 जनवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 32 सदस्यीय संसदीय समिति के साथ रामनगरी पहुंचने वाले हैं और संभावना है कि वो रामलला के दर्शन भी करें। लेकिन देश का सवाल सीधा है, क्या ये राम के चरणों में श्रद्धा है या फिर सियासी मजबूरी? क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी पर वर्षों तक राम मंदिर के विरोध, अदालतों में देरी और भगवान राम काल्पनिक हैं जैसे बयानों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। आज जब राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और राम राष्ट्र की चेतना के केंद्र में है, तब राहुल गांधी का अयोध्या जाना आस्था की वापसी है या फिर चुनावी गणित का नया प्रयोग? यह बहस इसलिए भी तेज है क्योंकि इतिहास सवाल पूछ रहा है। साल 2016 में राहुल गांधी अयोध्या आए थे, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। उस वक्त संत समाज ने उनसे राम मंदिर के समर्थन में खुलकर बोलने की अपील भी की थी और इसके बाद 2019 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर केस की सुनवाई टालने की याचिका दी, जिसे भाजपा ने आस्था रोकने की साजिश बताया। और यही नहीं, कांग्रेस के कई सहयोगी दलों और नेताओं के द्वारा समय समय पर राम, सनातन और हिंदू आस्था पर विवादित बयान दिए जाते रहे, जिनसे पार्टी की सोच पर सवाल उठते रहे। आज वही कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती दिख रही है। कर्नाटक चुनाव में मंदिर दर्शन, भारत जोड़ो यात्रा में तिलक चंदन और अब अयोध्या। कांग्रेस नेता तनुज पुनिया ये कहते हैं कि मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है, इसलिए राहुल गांधी अब दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यही बयान बहस और भड़का देता है। क्या आस्था भी निर्माण के समय सीमा देखती है? और अगर मंदिर अधूरा था तो क्या श्रद्धा भी अधूरी थी? वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तंज कसते हुए पूछते हैं, क्या राहुल गांधी भगवान राम पर कोई एहसान करने जा रहे हैं? वो उम्मीद जताते हैं कि मंदिर जाकर राहुल गांधी को सद्बुद्धि मिलेगी और वो विदेश में जाकर देश के खिलाफ दिए गए बयानों पर भी आत्मचिंतन करेंगे। संत समाज भी इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास कहते हैं कि राम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो पहले विरोध में थे अगर अब शरण में आ रहे हैं तो स्वागत है, माला पहनाई जाएगी। लेकिन साथ ही वो साफ कहते हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को सनातन पर दिए गए बयानों पर आत्ममंथन करना होगा। वहीं जगत गुरु परमहंस आचार्य इसे कांग्रेस की मजबूरी बताते हैं। उनका ये कहना है कि जब जनता ने कांग्रेस को नकार दिया तब पार्टी खुद को जिंदा रखने के लिए राम की शरण में आ रही है। वो साफ कहते हैं ये सच्ची भक्ति भी हो सकती है और दिखावा भी, फैसला तो आचरण से होगा। दूसरी ओर संत सीताराम दास रुख जो है वो कपी बेहद ही कठोर दिखता है। उनके मुताबिक जो लोग सालों तक राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे, आज वही लोग काल नेमी का रूप रखकर दर्शन को आ रहे हैं। उनके शब्दों में आस्था नहीं अवसरवाद है और यही शक्ति राजनीति में भी दिखती है। यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर ये आस्था है तो कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आखिर दूरी क्यों बनाए, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट ने राहुल गांधी को आमंत्रित किया था? अगर ये राजनीति है तो क्या भाजपा को हर धार्मिक यात्रा पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार है? और अगर ये बदलाव है तो क्या कांग्रेस खुलकर राम मंदिर को अपनी वैचारिक भूल मानेगी? आज राहुल गांधी का अयोध्या जाना सिर्फ एक दौरा नहीं, आस्था वर्सेस राजनीति, विश्वास वर्सेस वोट और पछतावे वर्सेस रणनीति की टक्कर है। 23 जनवरी को अगर राहुल गांधी रामलला के सामने खड़े होते हैं तो देश उनकी आंखों में श्रद्धा देखेगा या फिर की सियासत? और यही इस डिबेट का असली मुद्दा है, क्योंकि राम तो सबके हैं, लेकिन सवाल है कि राम के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है और राम के सामने सच में आखिर कौन झुक रहा है? वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। हिंदुओं की मानता है कि वो हर मंदिर है, लेकिन ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है और हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे, कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन जो लोग कोर्ट के फैसला आने से पहले ही, अदालत का फैसला आने से पहले ही जिनके पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका।
राम मंदिर जा रहे हैं तो कौन उपकार कर रहे हैं राम भगवान पर? उनको सद्बुद्धि आए कि राम भगवान से आशीर्वाद ले लें। जो भारत को भारत माता समझे, विदेश में जाके अपनी माता को गाली ना दे, भारत माता को, ये उनको सद्बुद्धि होगा अगर चले जाएंगे। अयोध्या जो है मंदिर इतना बढ़िया बन गया, 500 साल की गुलामी खत्म हुई। आज तक गांधी परिवार से न सोनिया जी, न राहुल जी, न प्रियंका जी कोई गए हैं। तो इनको किसी में आस्था नहीं है, उनको केवल मुस्लिम वोट बैंक में आस्था है। और एसआईआर का जो विरोध है बंगाल में, जो मैंने बताया, चाहे मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, दिनाजपुर हो, चाहे 24 परगना हो, चाहे मेदिनीपुर हो, चाहे कोलकाता हो, जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा है, वो 1907 से लेकर 1947 तक जो भारत की स्थिति थी, जिसमें कांग्रेस मुस्लिम परस्त राजनीति कर रही थी, आज भी वही कर रही है। कि भव्य मंदिर का भी दर्शन किया और भगवान के चरणों का भी नमन किया। कांग्रेस पार्टी को अब ज्ञान आ रहा है और अच्छा है कि जो पार्टी और जिसके नेता भगवान प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करते थे, आज दर्शन करने का मन उनका कर रहा है। वैसे भी अक्सर हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखा है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो मंदिर मंदिर घूमते हैं। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। भगवान राम भी पहचानते हैं कि कौन भक्त ओरिजिनल है, कौन नकली है। तो नकली भक्त लोग जो है राजनीतिक दुकानदारी करने के लिए मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से ये सामने आया है कि 23 जनवरी को राहुल गांधी अयोध्या का दौरा करेंगे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वो रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे या फिर कि नहीं जाएंगे, क्योंकि बैठक होने वाली है और उसी बैठक में शामिल होंगे राहुल गांधी। लेकिन उसके बाद देखिए, तमाम तरह के जो सियासी बयानबाजियां है वो बिल्कुल साफ तौर पर देखने को यहाँ पर मिल रही है। खासतौर पर अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। और देखिए, साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। और देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी पर तमाम तरह के आरोप पहले से भी लगाए गए हैं और इसी के चलते चाहे ये कहा जा रहा हो कि कांग्रेस के लिए प्रभु श्री राम काल्पनिक है, और अब जब चुनाव नजदीक है तो कैसे कांग्रेस पार्टी राम को एक मुद्दा बनाकर पेश करने का काम कर रही है। यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर अगर इतनी ही आस्था थी कांग्रेस पार्टी में भगवान श्री राम को लेकर, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आखिर इतनी दूरी क्यों बनाई कांग्रेस पार्टी ने? तब राहुल गांधी कहां थे? यह भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने राहुल गांधी को आमंत्रित किया था। अगर ये राजनीति है तो क्या भाजपा को हर धार्मिक यात्रा पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार है? ये भी देखिए सवाल है। और अगर ये बदलाव है तो क्या कांग्रेस खुलकर राम मंदिर को अपनी वैचारिक भूल मानेगी? तो तमाम तरह के सियासी समीकरण बिल्कुल इसके सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर देखिए, ये हालांकि स्पष्ट नहीं है कि राम प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे राहुल गांधी या फिर कि नहीं, लेकिन अयोध्या दौरे को किस तरीके से तमाम तरह से इसको जोड़कर पेश किया जा रहा है ये बिल्कुल सामने है। और आस्था है या फिर ये अवसरवाद है, इस पर भी देखिए खुलकर जो बयानबाजियां हैं वो देखी जा रही हैं। और तमाम तरह के जो संत महात्मा हैं उनके भी इस पर बयान सामने आ रहे हैं। सीताराम दास बेहद ही कठोर रुख अपनाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग सालों तक राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे, आज वही लोग कालनेमी का रूप रखकर दर्शन को आ रहे हैं। उनके शब्दों में ये आस्था नहीं है, अवसरवाद है, और यही शक्ति राजनीति में दिखती है। तो देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी का अयोध्या दौरा है वो बेहद ही तमाम सवाल गंभीर खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है और राजनीति जो है वो इस पर काफी गर्माती हुई नजर आ रही है।